बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 6 का साइंस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा स्टडी करना है। व्हाट आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाने हैं, टाइम उनका है स्पेसिफ़िक। हमने इनके बारे में स्टडी किया था कि कैसे उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म होती है, क्या टाइमिंग्स हैं उनकी कि कब वो ख़त्म हो जाएंगे दुनिया से फॉसिल फ्यूल्स। तो उनको बचाने के हमने तरीके भी पढ़े थे कि कैसे उनको सेव किया जाए। आज हमने स्टडी करना है कि अगर वो यूज़ ना करें तो उनकी जगह कोई और एनर्जी का रिसोर्स यूज़ करें, तो वो एनर्जी का रिसोर्स क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स रन आउट सूनर। साइंटिस्ट आर वर्किंग फॉर अदर वेज ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। साइंटिस्ट डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हैं कि एनर्जी को जनरेट किया जाए। एनर्जी सोर्सेज दैट डोंट यूज़ फ्यूल्स टेकन फ्राम द अर्थ आर कॉल्ड अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। जो अर्थ से फ्यूल नहीं लेती, नेचुरली तौर पर जो फ्यूल नहीं लेते अर्थ से, वो एनर्जी के रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, सोर्सेज क्या कहलाते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। दे यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द सन, टाइड्स एंड विंड्स। मतलब वो एनर्जी रिसोर्सेज फ्यूल वाले नहीं लेते, लाइक जिस तरह का वो एनर्जी रिसोर्स होता था, जैसे कोल था हमारे पास, ऑयल था या नेचुरल गैस था, वो यूज़ नहीं करते। लेकिन अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जैसे कि सन है आपका, आपकी टाइड्स हैं, आपकी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं या हवाएं होती हैं, उनको यूज़ करके एनर्जी पैदा की जाती है इस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स मेथड में। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बिकॉज दे विल बी एबल टू सप्लाई एनर्जी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब ये जो आपका सन है, ये टाइड्स हैं या विंड्स है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाती हैं। करना क्या होता है इनसे, हमने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज बनाने होते हैं, तो हमें यूज़ करना पड़ता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। कौन कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास हैं? सन, टाइड्स एंड विंड्स। ठीक है, अच्छा, तो सन, टाइड्स और विंड्स को एक स्पेसिफिक मेथड्स के ज़रिए यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमने विंड को यूज़ करना है, हमने एयर को यूज़ करना है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। विंड पावर एक पहला मेथड है जिससे हम एयर को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। विंड टर्बाइंस आर यूज्ड टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर्स जो होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, विंड टर्बाइंस इनमें यूज़ होती हैं। स्टोरिंग एनर्जी इज़ नॉट ईजी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस व्हेन द टर्बाइंस आर रोटेटिंग। एनर्जी की जो स्टोरेज है इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एनर्जी उसी वक्त ही प्रोड्यूस होती है जब आपका विंड टर्बाइन मूव कर रहा होता है। विंड टर्बाइन तभी मूव करेगा जब आपका एयर चल रही होगी। तो एक स्पेसिफिकेशन है कि आपकी एयर चलनी चाहिए, एयर आपकी होनी चाहिए उस एरिया में जहाँ पर आपका एयर टर्बाइन लगा होगा। लार्ज विंड फार्म्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइंस इन वन स्पेस। तो हमें कुछ ऐसा एक जगह बनानी होती है, बड़ा सा एरिया रखना होता है। आप अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे किसी एरिया में, तो आप उस एरिया में जहाँ पर विंड ज़्यादा होगी, विंड ज़्यादा चलती है, तो उस एरिया में आपको ये विंड पावर स्टेशन नज़र आएंगे। तो कुछ ऐसा होता है कि बड़ा सा एक एरिया होता है, वहाँ पर उसको हम कहते हैं कि विंड फार्म है ये, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड टर्बाइंस लगाए जाते हैं। यानी विंड टर्बाइन हम एक कह सकते हैं कि पंखे की फॉर्म होती है वो, ठीक है, उसके पर लगे होते हैं। जब ऊपर घूमते हैं तो अंदर जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होती है। दे आर सेट इन वेंडी लोकेशंस ऑन लैंड एंड आउट एट सी, यानी सी लेवल के करीब ही आप देख सकते हैं इनको, या फिर उन जगहों पर जहाँ पर आपकी विंड ज़्यादा होती है। द एनर्जी दैन फेड गिवन होम्स एंड इंडस्ट्री। तो एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो वो घरों और इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं। आपके सामने एक डायग्राम बनी पड़ी है दो, उनमें आप देख सकते हैं कि विंड टर्बाइंस किस तरह के होते हैं। ये आपके सामने स्टार्ट अप द टर्बाइंस, ठीक है। टेक क्लोजर लुक आप देख रहे हैं कि आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जनरेटर इसके अंदर लगा होता है और वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते ही आपके इलेक्ट्रिसिटी जो आपके टावर्स हैं उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, जो घरों और इंडस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं। इस एनर्जी की प्रोडक्शन है, इसमें बहुत कम फ्यूल यूज़ होता है। मतलब आप फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ आप एयर को देख रहे हो कि एयर जो है वो चलेगी और तभी आके आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है आपकी एयर से, तो फ्यूल बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो आपका फ्यूल क्या हो रहा है, रिज़र्व हो रहा है, बच रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी आपने, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी वाटर से बिजली प्रोड्यूस करना। फास्ट फ्लोइंग वाटर कैन बी यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बने होते हैं, ठीक है, उनकी भी एक स्पेशल मेथड है उनको बनाने का।
वो बने होते हैं कि आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सको जब आपका वाटर जो है किसी फोर्स के साथ किसी ऊंची जगह से नीचे आ रहा हो। एक्चुअली होता क्या है, आप डैम्स प्रोड्यूस करते हो इस प्रोसेस के लिए। डैम्स बनते हैं तो ऊंचाई से पानी नीचे जब आता है तो बहुत ज़्यादा वाटर ज़रूरत होता है रिजर्वायर्स में, यानी कोई इनकी स्टोरेज होनी चाहिए, ठीक है। डैम्स एज ए स्टोरेज यूज़ होते हैं। जब डैम से पानी नीचे आता है, टरबाइंस नीचे लगे होते हैं, जिस तरह के टरबाइन हमें पिछले टॉपिक में देखे हैं, ठीक है। उसी तरह के टरबाइंस होते हैं। जब उनके ऊपर पानी गिरता है, पानी जब ऊपर से आ रहा होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक पावर होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यानी उसकी अपनी एक क़ुव्वत होती है, ठीक है, ठीक है। जब वो नीचे आती है तो वो एक काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, यानी मूवमेंट में तब्दील हो जाती है। जब वाटर टरबाइन के ऊपर गिरता है तो टरबाइंस को मूव करवाता है, ठीक है। जब मूव करवाता है तो सेम प्रोसेस आपका विंड पावर वाला, अंदर जनरेटर लगे होते हैं टरबाइंस के, वो एनर्जी प्रोड्यूस करके आगे स्टोर करवा देते हैं या फिर आगे प्रोड्यूस करवा देते हैं, आगे फेड करवा देते हैं घरों में या फिर इंडस्ट्री वगैरह में। जब वाटर टरबाइन से पास होता है, टरबाइंस घूमती हैं, ड्राइविंग जनरेटर द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर ड्राइव करते हैं, अंदर मूव करते हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ वेरी सक्सेसफुल इन स्कैंडिनेविया एंड नॉर्थ अमेरिका बट वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। स्कैंडिनेवियन कुछ अमेरिकन एरियाज़ हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि आपके डैम्स बन रहे हैं, डैम्स बने हुए हैं और उनके ऊपर वर्किंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें जब ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मैप में चेंजिंग करनी पड़ती है। मैप में चेंजिंग मतलब जहाँ पर अगर कोई आबादी है बड़े ऊंचे एरिया में, वहाँ से आबादी को हमें हटाना पड़ेगा। आबादी हटेगी तो हमारे जो एरिया है वो क्लियर होगा और तब जाकर हम डैम्स वगैरह बना सकेंगे और उस एरिया की जो भी लोकेशन के हिसाब से जो पीपल रहते हैं उनको हम सेव कर सकेंगे, क्योंकि जो पानी इकट्ठा होता है तो वो एज ए फ्लड के तौर पर इकट्ठा होता है। खुदा न खास्ता कोई मिस एडवांटेज होता है तो फिर वहाँ पर जो आवाम है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको टरबाइन थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखा सकता हूँ। इधर टरबाइन देख रहे हैं, टरबाइन के अंदर आपके जनरेटर लगा हुआ है। जब आपका पंखा यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, तो टरबाइंस के अंदर जो जनरेटर लगा हुआ होता है, जनरेटर की फंक्शनिंग ऐसी होती है, जब आप इसको मूव करवाते हो, जल्दी से इसको घुमवाते हो तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आगे जाके इसको आप क्लियरली पढ़ोगे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक्चुअली होता है इसके अंदर क्या है जनरेटर के अंदर कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्लियर किया जाएगा। डैम की कुछ फंक्शनिंग आपको दिखा रहा हूँ सामने। वाटर फ्लोज ऊपर से नीचे आता है, रिजर्वायर यानी आपको स्टोरेज है, ठीक है। वाटर फ्लोज नीचे आता है पाइप्स के ज़रिए और यहाँ पर जनरेटर लगा होता है टरबाइंस में, ठीक है। पावर प्लांट इसको हम कहते हैं। यहाँ पर जनरेटर मूव करते हैं, ठीक है। वाटर जो बच जाता है वो वापस नीचे चला जाता है और बाकी जो आपकी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी टावर्स में मूव कर जाती है। ये कुछ शेप है, आपने देखा होगा कहीं, तो ये ही डैम्स होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं आप टॉपिक के बारे में या आपने स्टडी करने हैं, सर्च आउट करने हैं, इनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना भी है और इनको प्रिपेयर भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।